हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमेटिक्स पे। तो आज हम बात करने आ रहे हैं ओबीटो की लाइफ के बारे में। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ब्रह्मास्त्र कुंदारा। तो ओबीटो हिडन लीफ विलेज के उचिया क्लैन का मेंबर था। तो सबसे पहले बात करते हैं ओबीटो की अर्ली लाइफ के बारे में। तो एनिमे में ओबीटो अपनी ग्रैंड मदर की केयर में बड़ा हुआ और उसे कुछ नहीं पता था अपने पेरेंट्स के बारे में कि आखिर वो कौन थे। और काफी अलोन फील करने की वजह से ओबीटो का सपना था कि वो होकागे बने, जिससे कि विलेज के लोग उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करें। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए ओबीटो निंजा एकेडमी में गया, जहां पर उसके मन में ककाशी के लिए वन साइडेड राइवरी डेवलप हुई। क्योंकि ककाशी के अंदर नेचुरल टैलेंट होने की वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर था और इसी वजह से ओबीटो ककाशी से जेलस फील करता था। और ओबीटो रिन नोहारा का भी काफी क्लोज फ्रेंड था और वो उससे प्यार भी करता था। निंजा एकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद ओबीटो, रिन और ककाशी तीनों को सेम टीम में रखा गया, जिसका लीडर मिनाटो को बनाया गया। तो एनिमी में मिनाटो ने फाइनल क्वालिफाइंग टेस्ट में बेल टेस्ट लिया उन सबकी कॉर्पोरेशन स्किल को टेस्ट करने के लिए। तो ओबीटो इस टेस्ट को अकेला पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ककाशी और रिन के साथ मिलकर वो इस टेस्ट को पास करने में कामयाब हो गए, जिससे कि ओबीटो को टीम वर्क की वैल्यू पता चली। और उसके बाद इन तीनों ने चीनिन एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट किया, जहां पर ओबीटो थर्ड राउंड में माइट गाय से हार गया। और उसके बाद ककाशी का मैच माइट गाय से हुआ, जहां पर ककाशी माइट गाय को हराकर च्यूनिन बन गया और रिन को भी इम्प्रेस कर दिया। तो रिन की अटेंशन पाने के लिए ओबीटो ने भी काफी ट्रेनिंग की और वो भी च्यूनिन बन गया। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद ककाशी जोनिन भी बन गया और एक बार फिर ओबीटो ककाशी से पीछे रह गया। तो थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के दौरान ककाशी को टीम का इंचार्ज बनाया गया कनावी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के मिशन के लिए। तो मिशन को स्टार्ट करने से पहले मिनाटो और रिन ककाशी को गिफ्ट देते हैं उसके जोनिन बनने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन ओबीटो ककाशी के लिए गिफ्ट लाना भूल गया था, जिससे कि इन दोनों के पुअर रिलेशनशिप का पता चलता है। इसके बाद जल्द ही मिनाटो को फ्रंट लाइन पे बुला लिया गया, जिससे कि मिशन को कंप्लीट करने की पूरी जिम्मेदारी ककाशी, रिन और ओबीटो पे आ गई। लेकिन मिशन के दौरान इन तीनों को विलेज हिडन इन स्टोन के निंजास ढूंढ लेते हैं और रिन को कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ककाशी रिन को छोड़कर मिशन कंप्लीट करने को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो ककाशी के मना करने के बाद ओबीटो अकेले रिन को बचाने चला जाता है। और जाने से पहले ओबीटो नारुतो सीरीज की सबसे एपिक लाइन में से एक को बोलता है, You're right. In the ninja world, those who break the rules and laws are regarded as scum. But those who would abandon even one of their friends are worse than scum. इसके बाद ओबीटो उस केव को ढूंढ लेता है जिसे हिडन स्टोन विलेज के निंजास छुपने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो रेस्क्यू स्टार्ट कर पाता, उसे एक कैमोफ्लाज टाइसेकी ढूंढ लेता है। लेकिन तभी वहां पर ककाशी आ जाता है और ओबीटो को बचा लेता है। लेकिन इस फाइट में ककाशी अपनी लेफ्ट आई खो देता है और ककाशी को बचाने के डिजायर में ओबीटो का शारिंगन अवेक हो जाता है और जिसका इस्तेमाल करके वो टाइसेकी की कैमोफ्लाज टेक्निक के आर पार देख लेता है और उसे मार देता है। और फिर ककाशी और ओबीटो उस केव में जाकर रिन को रिलीज कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर काको आ जाता है, जिसने रिन को कैप्चर किया था और वो उस केव को तबाह कर देता है। और ककाशी, रिन और ओबीटो केव से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, लेकिन तभी ककाशी के ऊपर एक स्टोन गिर जाता है, जिसके टकराने की वजह से ककाशी गिर पड़ता है। और ओबीटो ये नोटिस कर लेता है कि ककाशी गिरते हुए बोल्डर से टकराने वाला है। तो ओबीटो ककाशी को बचाने के लिए उसे पुश करके रास्ते से हटा देता है और खुद उन गिरते हुए बोल्डर के नीचे आ जाता है। और जिसकी वजह से ओबीटो की राइट साइड की बॉडी पूरी तरह क्रश हो जाती है और उसका वहां से छूट पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और तब ओबीटो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और ककाशी को अपना लेफ्ट शारिंगन देने को कहता है, क्योंकि सिर्फ ओबीटो ही था जिसने ककाशी को जोनिन बनने पर कुछ नहीं दिया था। रिन ट्रांसप्लांट को परफॉर्म करती है और ट्रांसप्लांट खत्म होने के बाद ककाशी अपने नए शारिंगन का इस्तेमाल करके काको को मार देता है। लेकिन जल्द ही काफी सारे हिडन स्टोन विलेज के निंजास रीइंफोर्समेंट के तौर पे वहां आ जाते हैं और उस जगह को और तबाह करने लगते हैं, जिसकी वजह से रिन और ककाशी को ओबीटो को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। यहाँ पर ओबीटो कुछ बातों को लेकर काफी दुखी था, जैसे कि वो और ककाशी एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बनना बस शुरू ही किए थे और वो रिन को अपने प्यार के बारे में भी नहीं बता पाया। ककाशी और रिन को मिनाटो बचा लेता है और जब ये हिडन लीफ विलेज वापस जाते हैं, तब ओबीटो का नाम विलेज मेमोरियल स्टोन पर लिख दिया जाता है, सेव्ड फ्रॉम डेथ।
असल में ओबिटो को व्हाइट जेत्सु बचा लेता है और ऐसा करने के लिए उसे मादरा ने ऑर्डर दिया था। वो ओबिटो को माउंटेन ग्रेवयार्ड लाता है जहाँ पर वो ओबिटो की इंजरीज को ठीक करता है और वो बॉडी पार्ट जो कि काफी ज्यादा डैमेज हो जाने की वजह से ठीक नहीं किए जा सकते थे उन्हें हटाकर हाशिरामा सेल से कल्टीवेट किए हुए लिम्स से बदल देता है। लेकिन इतनी इंजरीज के बाद भी ओबिटो का राइट शोरिंगन बच जाता है। हालांकि ओबिटो को मादरा से डर लगता था लेकिन मादरा ने ओबिटो की जान बचाई थी, इसलिए ओबिटो मादरा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और मादरा ने ये बात साफ तौर पे कह दी थी कि वो ओबिटो की मदद लेगा लेकिन बाद में। इसके बाद ओबिटो अपने आप को ठीक करने की प्रोसेस में लग जाता है जिससे कि वो कोनोहा जल्द से जल्द लौट सके और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सके थर्ड ग्रेड निंजा वार में जो कि अभी तक चल रही थी। तो व्हाइट जेत्सु और एक स्पाइरल फेस जेत्सु जिसका नाम गुरु था, इन दोनों की मदद से ओबिटो अपने रिप्लेस किए हुए बॉडी पार्ट को अच्छे से इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। और इस पूरे समय मादरा ओबिटो को वर्ल्ड की हार्श रियलिटी और उसे बचाने के उसके प्लान के बारे में बताता है जिसे कि ओबिटो मानने से मना कर देता है। और इसके बाद ओबिटो जब लगभग ठीक हो जाता है तो व्हाइट जेत्सु से बताता है कि ककाशी और रिन कहीं पर हिडन स्टोन विलेज के निंजास के द्वारा मारे जाने वाले हैं, जिसे सुन के ओबिटो उन दोनों की मदद के लिए वहां से जाने लगता है। और तभी गुरु भी ओबिटो की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो ओबिटो की बॉडी से जुड़ जाता है। जाने से पहले ओबिटो मादरा को अपनी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन ओबिटो ये भी बोलता है कि वो वापस लौटकर नहीं आएगा। लेकिन मादरा को पूरा विश्वास था कि ओबिटो जरूर लौटेगा। और इसके बाद गुरु ओबिटो को ककाशी और रिन की लोकेशन पे ले जाता है और वो रास्ते में मिनाटो की एब्सेंस के बारे में भी बताता है। और जब ओबिटो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है रिन और ककाशी चारों ओर से हिडन स्टोन विलेज के निंजास से घिरे हुए हैं और ककाशी का लाइटनिंग ब्लेड अटैक रिन के हार्ट के आर पार हो गया है। और रिन की डेथ की वजह से ककाशी और ओबिटो दोनों के शोरिंगन मंगे के शोरिंगन में बदल जाते हैं और जिसकी वजह से ककाशी अनकॉन्शियस हो जाता है। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद ओबिटो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपने मंगे के शोरिंगन की कामुई और गुरु की बॉडी से वुड रिलीज का इस्तेमाल करके सारे हिडन स्टोन विलेज के निंजास को मार दिया। और उन सबको मारने के बाद ओबिटो रिन की बॉडी को अपने गले लगा लेता है। इसके बाद ओबिटो माउंटेन्स ग्रेवयार्ड वापस लौटता है और कुछ भी करने की कसम खाता है अगर मादरा उसे ककाशी और रिन को एक साथ दोबारा मिला दे। तो मादरा उसे अपने आई ऑफ द मून प्लान के बारे में बताता है जो कि इस वायलेंस और डेथ से भरी दुनिया को एक ऐसी दुनिया से बदल देगा जहां पर किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है। मादरा अपनी सारी नॉलेज और प्लान्स को ओबिटो को बताता है और उसे उन एबिलिटीज को भी सिखाता है जो कि उसके आगे बढ़ने के लिए जरूरी थी। ये सारी चीजें बताने के बाद मादरा एक ब्लैक जेत्सु को मैनिफेस्ट करता है जो कि ओबिटो के लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। इसके बाद मादरा खुद को डिस्कनेक्ट कर लेता है आउटर पाथ के डेमोनिक स्टैचू से जो कि उसे जिंदा रखे हुए था और ओबिटो को बताता है कि उसके रिवाइवल तक उसे मादरा उचिया की तरह एक्ट करना होगा। मूविंग द प्लान फॉरवर्ड। तो मादरा का नाम इस्तेमाल करके ओबिटो आई ऑफ द मून प्लान के बचे हुए पीसेस को एक्वायर करने में लग गया। तो मादरा की डेथ के कुछ ही समय बाद ओबिटो और जेत्सु हिडन रेन विलेज पहुंचे जहां पर ओबिटो ने अतोस्की के एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने के सपने को सपोर्ट करने का एक ऑफर दिया। असल में ओबिटो को सिर्फ नागाटो की जरूरत थी जिसकी आंखों में कई साल पहले मादरा ने रिनिगन इम्प्लांट किया था और जिसकी जरूरत आई ऑफ द मून प्लान के फाइनल स्टेज में थी। ओबिटो ने नागाटो को लगभग कन्विंस कर ही दिया था लेकिन अतोस्की के लीडर याहिको ने इस ऑफर के लिए मना कर दिया। तो एनिमी में ओबिटो ने डांजो शिमुरा और हांजो के बीच हुई एक कंस्पिरेसी के बारे में सुना था जो कि याहिको को मारने के बारे में थी। तो ओबिटो ने इंटरसेप्ट करके उन सारे अतोस्की मेंबर को मार दिया जो कि याहिको को बचाने जा रहे थे। और याहिको के मरने के बाद ओबिटो ने नागाटो को इंकरेज किया इस ऑर्गेनाइजेशन को एक नई दिशा देने का जो कि सारे टेल बीस्ट को कलेक्ट करने के लिए फोकस्ड थी। और नागाटो अतोस्की का लीडर बनने के बाद पावरफुल रोग निंजास को अतोस्की में ज्वाइन करने लगा और ओबिटो ने अपना नाम बदल के टोबी रख लिया और अपनी पर्सनालिटी को भी बदल लिया जिससे कि वो बाकी मेंबर्स से अपनी असली आइडेंटिटी छुपा सके। और इसी बीच हिडन मिस्ट विलेज में ओबिटो ने फोर्थ म्यूजिक कागे को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। और इसके बाद ओबिटो किसामे होशिगाकी से मिला जो कि वर्ल्ड के लाइस से तंग आ चुका था। तो ओबिटो ने खुद को मादरा के रूप में किसामे के सामने रिवील किया और उससे प्रॉमिस किया एक ऐसा वर्ल्ड बनाने का जहाँ पर सिर्फ ट्रुथ हो, जिसकी वजह से किसामे ओबिटो का लॉयल सर्वेंट बन गया। और इसी समय के दौरान ओबिटो को रिन की डेथ की असलियत पता चलती है कि हिडन स्टोन विलेज के निंजास ने
रिन के अंदर थ्री टेल को सील कर दिया, जिससे कि वो एक टाइम बॉम्ब बन गई जो कि हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दे, और इसीलिए रिन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और ओबिटो का फोर्थ म्यूजिक कागे को मैनिपुलेट करना एओ के द्वारा डिस्कवर कर लिया जाता है और ओबिटो को फोर्स किया जाता है फोर्थ म्यूजिक कागे को छोड़ने के लिए। तो सीरीज की स्टार्टिंग से 12 साल पहले ओबिटो हिडन लीफ विलेज में रिन की ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर ककाशी पहले से ही मौजूद होता है। ओबिटो सीक्रेटली ककाशी को देखने लगता है और ककाशी रिन की ग्रेव पर यह बताता है कि मिनाटो की वाइफ यानी कि कुसीना उजुमाकी जल्दी एक बच्चे को बर्थ देने वाली है। यह जानने के बाद कि कुसीना नाइन टेल चिंचुरकी थी और वो सील जो नाइन टेल को रोके हुए है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान कमजोर हो जाएगी, तो ओबिटो ने 10 अक्टूबर की रात को कुसीना की लोकेशन को ट्रैक कर लिया और आनबू बॉडीगार्ड्स और मिडवाइफ्स को मार दिया, जिसमें कि थर्ड होकागे की वाइफ भी थी। और कुसीना के न्यू बॉर्न सन नारुतो उजुमाकी को होस्टेज बना लिया, जिससे कि मिनाटो इंटरफियर न करे। मिनाटो ओबिटो से नारुतो को लेने में कामयाब हो गया, लेकिन इस बीच ओबिटो को इतना टाइम मिल गया कि वो कुसीना को वहां से लेकर दूसरी लोकेशन पर चला गया और उसने कुसीना के अंदर से नाइन टेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया और नाइन टेल को शॉरिंगन से कंट्रोल करके उसे विलेज डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। मिनाटो जल्द ही विलेज की हेल्प के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ कर पाता या किसी को बता पाता कि आखिर हुआ क्या है, ओबिटो मिनाटो को लोकेट कर लेता है और मिनाटो के ऊपर कामुई यूज करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो मिनाटो को कहीं और भेज दे, जिससे कि मिनाटो और इंटरफियर ना करे। लेकिन मिनाटो अपनी फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करके वहां से बच निकला, लेकिन ओबिटो ने मिनाटो का पीछा किया और जब ये दोनों लड़ रहे थे तब मिनाटो ओबिटो को पहचान नहीं पाया, बल्कि मिनाटो को शक था कि वो मादरा है। मिनाटो को फाइट की स्टार्टिंग में ओबिटो पे स्ट्राइक करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन कुछ फेल्ड अटैक्स के बाद मिनाटो ओबिटो को रॉसिंगन से हिट कर देता है और उसके ऊपर फ्लाइंग थंडर गॉड सील का फॉर्मूला छोड़ देता है, जिससे कि वो जब चाहे तब ओबिटो के पास टेलीपोर्ट हो सकता था। इसके बाद मिनाटो ओबिटो के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट सील का इस्तेमाल करता है, जिससे कि नाइन टेल फॉक्स ओबिटो के कंट्रोल से छूट जाता है और काफी घायल हो जाने की वजह से ओबिटो वहां से चला जाता है और मिनाटो ने विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और नाइन टेल को अपने बेटे के अंदर सील कर दिया, जिसकी वजह से मिनाटो के पास ओबिटो के इस अटैक में इन्वॉल्वमेंट के बारे में किसी को बताने का चांस नहीं था। कोनोहा के लीडर्स को इस अटैक में उचियास के होने का शक था, इसीलिए उन्होंने उचिया क्लैन को हैवी स्क्रूटनी के अंदर रख दिया। कुछ सालों बाद एनिमी में ओबिटो ने कोनोहा के फायर डामियों पर अटैक किया। ओबिटो ने सबको गेंजुत्सु में डाला और टेन्मा इजुमो को मार दिया, लेकिन ककाशी को वहां आते सेंस करके ओबिटो वहां से चला गया। इसके कुछ साल बाद ओबिटो कोनोहा वापस आया ताकि वह उचिया और विलेज के कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा सके, लेकिन इताची उसे ढूंढ लेता है। ये मानते हुए कि ओबिटो मादरा है, इताची उसकी हेल्प मांगता है अपने क्लैन को मारने के लिए। बदले में वो उनसे डिकेड्स पहले हुए मादरा के साथ ट्रीटमेंट के लिए अपना रिवेंज ले सकता है और इताची ने उसे इस विलेज को छोड़ने को भी कहा। ओबिटो इसके लिए मान गया और इताची को अतोस्की ज्वाइन करने को कहा। एनिमी में मैसेकर की रात को ओबिटो ने कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स और इजुमी उचिया को मार डाला। इसके बाद ओबिटो ने अपने इस्तेमाल के लिए काफी सारे उचिया कॉर्प्सेस को कलेक्ट किया उनके सारिंगन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वो इसी समय डांजो से भी मिला कुछ अननोन रीजंस के लिए। इस अटैक के बाद ओबिटो ने अपने हेयर्स को कट किया और इताची को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।